हेलो बच्चों, मैं हूं विजेंद्र चौहान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है मैथ्स का, क्लास 10th का, जिसके एक्सरसाइज 7.1 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। अब कोई पॉइंट कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में। सपोज कीजिए इसे 3 पॉइंट है एक लाइन में, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये ए बी सी है तो ए और सी कैसे बनेगा, ए बी प्लस में बी सी करके, ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो अगर इनमें से किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस को ऐड करके तीसरे के इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स ये कोलिनियर है। तो इसलिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, पहले ए से बी तक की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी कितनी है, फिर बी से सी तक की, और फिर सी से ए तक की। अगर किसी दो की डिस्टेंस ऐड करके तीसरे के इक्वल आ रही है तो हम कर लेंगे। तो मान लो पहले ए पॉइंट ये है हमारा 1, 5, बी पॉइंट है 2, 3 और सी पॉइंट है हमारा -2, -11। सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अब आपको फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा x1 x2 के हिसाब से, तो इसलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, फॉर्मूला राइट नहीं करूंगा क्योंकि 4 बार हो चुका है, 3 बार पहले बार कोई पार्ट में और उसके बाद। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 2, x1 है 1। अब y2 माइनस y1, 3 माइनस 5, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 यानी कि -2 का स्क्वायर, कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि ये तो आ गया हमारा √5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद आगे करते हैं BC। अब ये x1 y1 हो गए इस केस में, और ये x2 y2 हो गए। तो -2 -2 का स्क्वायर प्लस में -11 -3 का स्क्वायर, -2 कितना हो गया, -4, -11 -3, 11 + 3 14, तो माइनस का 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 14 का स्क्वायर 196। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे हो गया, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो 196 और 16 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे इसको तो ये हो गया 212। अब इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है, देखिए 212 है, अगर इसको 2 से करेंगे हम 106 आ गया, फिर 2 से करेंगे 53 आ गया, तो बस 53 तो ये है, तो एक पेयर 2 की आ गई, तो यानी कि 2 बार और √53 अंदर, ठीक है। ये ए बी की आ गई और बी सी की भी आ गई, ए बी की भी आ गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और बी सी की भी आ गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब क्या रह गई, ए सी या सी ए कैसे भी लिख सकते हो, ए सी की डिस्टेंस निकालनी रह गई है। अब ये इसको 2 इसको 1 मान लो, या इसको 1 इसको 2 आगे पीछे करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये 1 है तो x1 और ये x2, तो -2 -1, और फिर अगर ये 2 है और ये 1 है तो -11 -5। ध्यान से करना है, किसी भी नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है, बस आपको यही चेक करना है कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, बस, और y1 y2 ये चेक हो गया। आगे तो फिर छोटी बड़ी कैलकुलेशन है। -2 -1 कितना हो गया, -3, -11 -5 माइनस का 16, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और -16 का स्क्वायर 256। अब ये कितना हो जाएगा, 256 और 9 265। अब इसमें भी चेक कर लेंगे हम 265 का फैक्टर्स। पहले तो ये 5 पे हो रहा है सीधा सीधा, 5 5 जा 15, 5 3 जा 53 आ गया। तो ये तो दोनों ही ऐसे नंबर है जिनका कोई फैक्टर नहीं निकलता है, इसका रूट नहीं, तो ये एज इट इज रह जाएगा इसमें। अब देखो √5 +
2√53 को ऐड करोगे तो ये आएगा, नहीं आएगा। अगर √5 और 265 को ऐड करोगे तब भी ये नहीं आएगा। तो इसलिए इनको कैसे भी ऐड कर लो, नहीं आ रहा है। ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है, या फिर ए बी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी, या फिर बी सी प्लस ए सी इज नॉट ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए बी। किन्हीं भी दो साइड को ऐड करके तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये कोलिनियर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? नो, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हमने पहले देखो क्या किया, दोबारा से देख लेते हैं। कोलिनियर अगर चेक करना है तो 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो पहले उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकाल के फिर देखेंगे उनको दो के बीच की डिस्टेंस को ऐड करके तीसरे के इक्वल आना चाहिए। हमने पहले निकाल दी, √5 आ गई, 2√53 और √265। इनमें से किसी को दो को ऐड करके तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।